अब सवाल ये उठता है कि श्राद्ध न करने से क्या कुछ हानि भी होती है? जी हाँ, श्राद्ध न करने से जो हानि होती है उसको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। व्यक्ति जब मर जाता है और वो अपनी स्थूल देह को तो यहां छोड़ देता है, तो उसके बाद ये जो जीवात्मा है वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से विचरण करती है। जब वो यहां से कोई चीज लेके नहीं जा सकता तो अन्न जल इत्यादि कैसे लेके जाएगा? अब यहां पर जो उसके बच्चों द्वारा, जो उस पितृ से जुड़े हुए उसके सगे संबंधी हैं, उनके द्वारा जो उसको अन्न जल दिया जाता है, जो उसको तर्पण दिया जाता है, उनके द्वारा उसकी प्यास बुझती है, उसके द्वारा उसकी भूख शांत होती है। ये बड़े रहस्य का विषय है और यहीं पर जो स्थूल की सूक्ष्म तक की यात्रा है उसको मनुष्य जानने को बाध्य हो जाता है, लेकिन जान नहीं पाता कि कैसे इस यात्रा में वो आगे बढ़ेगा। एक बात और आती है, क्या श्राद्ध न करने वाले को कोई कष्ट होता है? निश्चित रूप से। देखिए, ये जो हमारा शरीर है ये हमें माता पिता की बदौलत मिलता है, और अगर हम अपने माता पिता को यथोचित सम्मान नहीं दे सकते, इस मातृ ऋण का, पितृ ऋण का, गुरु ऋण का, देव ऋण का निस्तारण नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से हमें घोर कष्ट भोगना पड़ता है। और कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, कितना ही वो धनपति हो, लेकिन ये बात फैक्ट है, अगर वो प्रकृति सम्मत जो कर्म है उसके विपरीत जाएगा तो उसको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। श्राद्धं न कुरुते मोहात् तस्य रक्तं पिबन्ति ते पितरस्य शापं दत्वा प्रियांति च। जो श्राद्ध नहीं करते हैं तो उसके रक्त को पितृ पीने लगते हैं और नाना प्रकार के श्राप उसके कुल को, उसके बच्चों को मिलने लगते हैं, जिसके कारण कि उनकी उन्नति बाधित हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष के हिसाब से जब आपने देखा होगा कि कभी ज्योतिषी विश्लेषण आप लोग कराने जाते होंगे, उसमें पितृदोष निकलता है, और पितृदोष के अनेकों अनेक कारण हैं। इसलिए यथाशक्ति व्यक्ति को अपने माता पिता की तो करनी ही चाहिए, और ऐसे कोई बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जरूरतमंद व्यक्ति हैं, उनकी भी सेवा करनी चाहिए, ताकि आपके समस्त पितृदोषों का निस्तारण हो सके। और ये तभी हो पाएगा जब आप सेवा परमो धर्मा का लक्ष्य अपने सामने रखेंगे, और जब इस लक्ष्य को सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो श्राद्ध कर्म अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के निमित्त किया जा रहा है, उसका यथोचित फल आपको मिलेगा।